ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां अंतरिक्ष और समय का ताना बाना अपनी सीमा तक मुड़ा हुआ है। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, वे अविश्वसनीय मात्रा में पदार्थ से भरे हुए हैं जो एक अविश्वसनीय रूप से छोटे क्षेत्र में पैक किए गए हैं। यह बहुत अधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाली वस्तु बनाता है। ब्लैक होल की सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। एक बार जब कोई चीज घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो वह कभी वापस नहीं आ सकती। यह वापसी का बिंदु नहीं है, यहां तक कि प्रकाश के लिए भी। लेकिन अपनी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ब्रह्मांडीय पैमाने पर सृजन और विनाश के इंजन हैं। ब्लैक होल बड़े पैमाने पर तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं। हमारे अपने सूर्य से कई गुना बड़े तारे। ये तारे तेज चमकते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम जीवन जीते हैं। जब एक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अब अपने भार का समर्थन नहीं कर सकता है। कोर अपने आप ढह जाता है जिससे सुपरनोवा विस्फोट होता है। यह ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक है। यदि तारे का कोर पर्याप्त विशाल है तो पतन जारी रहता है। यह पदार्थ को एक असीम रूप से छोटे बिंदु में निचोड़ता है जिससे एक ब्लैक होल बनता है। परिणामी ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी उसके खिंचाव से बच नहीं सकता है, प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल केवल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर नहीं है, वे गतिशील वस्तुएं हैं जो अपने परिवेश के साथ गहन तरीकों से बातचीत करती हैं। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर सकता है जिससे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव पैदा होता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पीछे की वस्तुओं से प्रकाश उसके चारों ओर मुड़ सकता है जिससे वे अलग अलग स्थिति में दिखाई देते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की कुछ सबसे ऊर्जावान घटनाओं को भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है यह एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है। यह डिस्क गर्म हो जाती है और एक्सरे और गामा किरणों सहित तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करती है। इन ऊर्जावान उत्सर्जन का पता पृथ्वी से लगाया जा सकता है जिससे हम ब्लैक होल का अध्ययन कर सकते हैं, भले ही हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं। ब्लैक होल आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि अधिकांश, यदि सभी नहीं तो बड़ी आकाश गंगाओं में उनके केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। इन ब्लैक होल में हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों या अरबों गुना द्रव्यमान होता है। उनका गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगा के भीतर सितारों और गैस के बादलों की कक्षाओं को प्रभावित करता है जिससे इसकी समग्र संरचना बनती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा पदार्थ को जमा करते समय जारी ऊर्जा उनकी मेजबान आकाश गंगाओं में तारे के निर्माण को भी नियंत्रित कर सकती है। यह प्रतिक्रिया तंत्र आकाश गंगाओं के देखे गए गुणों और ब्रह्मांडीय समय में उनके विकास की व्याख्या करने में मदद करता है। आधुनिक खगोल भौतिकी में ब्लैक होल और उनकी मेजबान आकाश गंगाओं के बीच संबंधों को समझना शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ब्लैक होल ने वैज्ञानिकों और जनता की कल्पना को समान रूप से आकर्षित किया है। उन्हें अक्सर विज्ञान कथाओं में ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में चित्रित किया जाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चूस लेते हैं। हालांकि जबकि ब्लैक होल में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, वे चीजों को उतना नहीं चूसते जितना कि समान द्रव्यमान का तारा करेगा। वस्तुएं ब्लैक होल की परिक्रमा उसी तरह सुरक्षित रूप से कर सकती हैं जैसे वे तारों की परिक्रमा करते हैं। एक और आम गलतफहमी यह है कि यदि आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आप तुरंत कुचल जाएंगे, जबकि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक होते हैं लेकिन वे आपको तुरंत कुचल नहीं पाएंगे। इसके बजाय आप स्पेगेटिफिकेशन का अनुभव करेंगे। स्पेगेटिफिकेशन तीव्र ज्वारीय बलों के कारण किसी वस्तु का खिंचाव और संपीड़न है। जैसे ही आप ब्लैक होल में गिरेंगे, आपके सिर और आपके पैरों के बीच गुरुत्वाकर्षण में अंतर इतना अधिक होगा कि आप स्पेगेटी की तरह खींच जाएंगे। यदि ब्लैक होल अदृश्य हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि वे मौजूद हैं
ठीक है, जबकि हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते हैं, हम उनके परिवेश पर उनके प्रभावों के माध्यम से उनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। एक तरीका है किसी अदृश्य विशाल वस्तु की परिक्रमा करने वाले सितारों और गैस के बादलों की गति को देखकर। उनकी कक्षाओं का अध्ययन करके खगोलविद एक ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और यहां तक कि उसके द्रव्यमान का अनुमान भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण का पता लगाना। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में जाता है, यह गर्म हो जाता है और एक्स-रे का उत्सर्जन करता है। इन एक्स-रे को देखकर खगोलविद ब्लैक होल के उम्मीदवारों की पहचान कर सकते हैं और उनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष अवलोकन ब्लैक होल के अस्तित्व के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान करते हैं और हमें इन गूढ़ वस्तुओं का विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने ब्लैक होल के बारे में अभूतपूर्व खोजें की हैं, जिससे ब्लैक होल खगोल भौतिकी में खोज का एक नया युग शुरू हुआ है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) दूरबीनों का एक वैश्विक नेटवर्क ने 2019 में पहली बार ब्लैक होल की छाया की छवि को कैप्चर किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने ब्लैक होल के अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण प्रदान किए और हमारी कई सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि की। EHT टिप्पणियों ने खगोलविदों को ब्लैक होल के आसपास के वातावरण का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति दी है, जिससे इन चरम वस्तुओं के भौतिकी में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए EHT छवि ने ब्लैक होल की छाया के चारों ओर प्रकाश की एक चमकदार अंगूठी दिखाई, जो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की भविष्यवाणियों के अनुरूप है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा और सबसे कम समझी जाने वाली वस्तुओं में से एक है। वे गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। भविष्य के अवलोकन और सैद्धांतिक प्रगति इन गूढ़ वस्तुओं के बारे में और भी रहस्यों को उजागर करने का वादा करते हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक ब्लैक होल की घटना क्षितिज के पास चरम स्थितियों के तहत पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का अध्ययन करने की उम्मीद करते हैं। ब्लैक होल को समझने से ब्रह्मांड और उसके विकास की हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। उनके पास भौतिकी के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकती है, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति। ब्लैक होल का अध्ययन अज्ञात में एक यात्रा है, जो मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है।